फ्रेंड्स, 10th के एग्ज़ाम हो चुके हैं और अब काफ़ी टाइम है, थोड़ा ही टाइम बचा है अब आपके रिजल्ट के अंदर। दोस्तों, इस टाइम को ज़ाया ना करें आप। तो आप कहेंगे कि इसका प्रोडक्टिव यूज कैसे हो सकता है? दोस्तों, हो सकता है कैसे, हम आज बताने वाले हैं आपको परम क्लासेस चैनल के इस वीडियो के माध्यम से। दोस्तों, ये जो समय है उसमें आप ये तय कर सकते हैं कि साइंस, आर्ट या कॉमर्स कौन सा सब्जेक्ट आप चूज करेंगे, सेलेक्ट करेंगे 11th के लिए, कौन सी स्ट्रीम चूज करेंगे। दोस्तों, ये जो स्ट्रीम है ना, वो आपके भविष्य के लिए एक मील का पत्थर साबित होगी और ये तय करेगी कि आपका फ्यूचर कहां जाएगा। तो दोस्तों, आज जानते हैं कि वो कौन से एस्पेक्ट हैं जिनको हम ध्यान में रखकर हम स्ट्रीम का चयन कर सकते हैं, हम सोच सकते हैं उस स्ट्रीम के बारे में। दोस्तों, मेनी टाइम्स, कई बार ऐसा होता है कि हम जो सोचते हैं वो सही नहीं होता है। दोस्तों, हम किसी की राय ले लेते हैं कि सब्जेक्ट कौन सा लेना है, किसी ने कह दिया ये सब्जेक्ट लेना है और हमने क्या किया, वो ले लिया, लेकिन हमारे बिना सोचे हमने उनकी मान ली और ले लिया, लेकिन आगे हम उसको पूरा नहीं कर पाए। दोस्तों, कई ऐसे एस्पेक्ट हैं। दोस्तों, उन सब एस्पेक्टों को ध्यान में रखकर हमें कोर्स करना है, हमें कोर्स का सिलेक्शन करना है, स्ट्रीम का सिलेक्शन करना है। ऐसा नहीं कि मेरे भाई ने, मेरी बहन ने ये ले लिया तो मैं भी वो ले लेता हूं। नहीं दोस्तों, फ्यूचर एस्पेक्ट क्या कहता है, फ्यूचर किसमें है, संभावनाएं किसमें, वो हमें चूज करना है। ऐसी कई बातें हैं जो कि हमें स्ट्रीम का सिलेक्शन करने के लिए प्रेरित करती है या हमारी हेल्प करती है। तो दोस्तों, वो कौन सी है? तो दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से परम क्लासेस चैनल के इस मंच पर हार्दिक स्वागत है। और आज हम जानेंगे वो सारी चीजें जो आपने आज तक नहीं जाना होगा कि 10वीं के एग्जाम के बाद क्या, किस चीज की, किस बात को ध्यान में रखकर हम सिलेक्शन करें कि हमें आगे पछताना ना पड़े। दोस्तों, चाहे वो सामाजिक दबाव हो या प्रभाव हो, उन सबको दूर करना है। और इस जगह हो सके तो पेरेंट्स की जो मनमानी है उससे भी थोड़ा सा हटकर उचित आर्ग्यू कर आप सब्जेक्ट ले, क्योंकि आपसे ज्यादा आपको कोई नहीं जानता है। तो दोस्तों, वो जान लेते हैं बातें कौन कौन सी है। पहला तो है कि तीनों स्ट्रीमों को समझ लीजिए, साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स को समझ लीजिए। जैसे कि साइंस में फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है, मैथ्स है, जैसे सब्जेक्ट होते हैं। इससे इंजीनियर, मेडिसिन और रिसर्च जैसे क्षेत्रों में कैरियर बनता है। उसके बाद आता है आर्ट्स में लिटरेचर, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, हिस्ट्री, सोशियोलॉजी से होते हैं। इसे पत्रकारिता, वकालत, समाज सेवा, कला और आपकी जो ये आईपीएस, आरपीएस जो ये सेवाएं हैं, राजकीय सेवाएं हैं, उनमें आप जा सकते हैं। प्रशासनिक सेवाओं में आप जा सकते हैं। बात आती है कॉमर्स की, इसमें आप जो इसमें अकाउंटेंसी है, आपका व्यवसायिक संगठन है, व्यापारिक प्रशासन है, ये आ गया उसके अंदर। इसमें आपकी बिजनेस स्टडीज है, इकोनॉमिक्स है। दोस्तों, इनमें कॉमर्स, फाइनेंस, बैंकिंग, मार्केटिंग, इन फील्ड में आप जा सकते हैं या एमबीए कर सकते हैं। तो हमें स्ट्रीम को पहले समझना है। उसके बाद क्या करना है, इंटरेस्ट और क्षमता को परखें। यू शुड टेस्ट योर, यू शुड रिसर्च योर इंटरेस्ट एंड एबिलिटी। दोस्तों, हमने जान लिया तीनों स्ट्रीम के बारे में, लेकिन मेरा इंटरेस्ट किसमें है? ऐसा नहीं कि मेरे भाई ने कॉमर्स लिया तो मैं भी कॉमर्स ले लूं। नहीं दोस्तों, देखा देखी नहीं करनी, फ्यूचर की बात है। आपका फ्यूचर इसके ऊपर टिका हुआ है। तो आपको इंटरेस्ट और खुद क्या कर सकते हैं वो आपको देखना है। जैसे कि कोई भी रुचि आप पर हावी नहीं होनी चाहिए, किसी की भी बात हावी नहीं होनी चाहिए। आपकी हॉबी किसमें है, आपको कहां अपना फ्यूचर नजर आता है, वो आप चूज करें। जो क्रिएटिव है तो उसके लिए आर्ट्स ले लीजिए। यदि आपका बिजनेस माइंड है तो आप कॉमर्स लें और आपको यह है कि मैं रिसर्च में जाना चाहता हूं। यदि आपका सपना इसरो या नासा का है तो आपको साइंस ही लेनी पड़ेगी। इसके बाद है टीचर्स और काउंसलर से सलाह ले। दोस्तों, कोई तो होगा आपका प्रिय टीचर जो आपको मानता है और आप उसको मानते हैं, और आपके पेरेंट्स, आपके भाई बहन सभी आपका हित तो सोचने वाले हैं। जरूरत है तो उनको पास बैठकर उचित सलाह लेने की, समय जाया करने की, आपको गैजेट से दूर रहकर कुछ समय उनके साथ बिताने की, ताकि आपको वो सलाह दे सके। उसके बाद आती है बात की आप जो सब्जेक्ट ले रहे हैं
उसका फ्यूचर एस्पेक्ट क्या है। आपने सब्जेक्ट तो चूज कर लिया, पता लगा कि फ्यूचर में कोई संभावना ही नहीं। सपोज कि आपने कोई भी XYZ कोई सब्जेक्ट ले लिया, लेकिन फ्यूचर के अंदर जीरो है संभावना है, फिर पछताना पड़ेगा, अरे ये क्या होगा। पर अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। दोस्तों इसके अलावा हम एक और कर सकते हैं, बाद में भी बदल सकते हैं स्ट्रीम। यदि आपका कई बार आज वर्तमान में शिक्षा पद्धति ये कहती है कि यदि आपने 11th में कोर्स ले लिया तो आप 12th में जाकर चेंज कर सकते हैं, यदि आपका मानस बदल जाता है या फ्यूचर आपको एस्पेक्ट कुछ और नए नजर आते हैं। तो दोस्तों ये चीजें हैं, लेकिन दोस्तों इन सभी को हमें इंग्लिश में भी जानना चाहेंगे दोस्तों, क्योंकि दोनों भाषाओं में जानना अत्यंत आवश्यक है ये सब्जेक्ट। दोस्तों फर्स्ट ऑफ ऑल, which stream to choose in class 11th after the exam of class 10th? Friends, first of all, personal interest. What is your personal interest? In which stream you think that you are accurate, you are a capable and you are a interesting person in that subject? Then strength. Consider your strength in academic, as different streams requires different skills. Then you should go for career goals. You should think about the career aspects. Friends, first of all, you should think for your goals, for your future. Friends, think about your future career goals and aspirations. If you plan to pursue a career in engineering or medicine, then science stream would be the right choice for you. If you plan to study for lower humanities, that is art stream would be a better choice. And if you think that you have interest in numbers, then you should choose commerce science. Then future aspect. Friends, consider the future aspects of the stream you choose. Look at the career options available and the scope for the further studies. Check whether they are good opportunities in the chosen stream in terms of job prospectus and growth also. Now, availabilities of resources. Friends, check whether your school or college has the necessary resources and infrastructures like lab, like classrooms, like smart classrooms, like research facilities. Then you can choose your stream. To keep in mind all things like your resources, like your interest, like your everything, because this selection is the main base of your future, and this will be a milestone for your future. So it is necessary to think about various aspects of your stream which you are selecting. Then if you go through the physics, then there are many aspects, there are many future opportunities. But first of all, your interest and your capability and your ability depends that if you are right choice for this stream. Friends, what do you think? Which stream is selecting by you? You can share in comment box also. We can talk about your problem if you want. यदि दोस्तों आपको लगता है कि आपको परेशानी आ रही है सब्जेक्ट सिलेक्शन में, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिख सकते हैं। हो सकता है हम आपकी हेल्प कर सकें। हो सकता है परम क्लासेस चैनल अपने विशेषज्ञ, अपने सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट से जो एडवाइस लेकर, सलाह करके, कम्युनिकेट करके आपकी समस्या का निराकरण कर सके। दोस्तों आप जरूर ये वीडियो देखिए, क्योंकि आपकी हेल्प जरूर करेगा आपके सब्जेक्ट या स्ट्रीम सिलेक्शन में। तो दोस्तों कल मिलते हैं इसी समय इसी चैनल पर एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।